सभी किसान भाइयों को मेरा राम राम। आज मैं अपने कृषि फार्म पे आया हूँ और यहाँ पे मैं अपने पशुओं के लिए हरा चारा लेके जाता हूँ प्रतिदिन। यहाँ से आप देख रहे हैं हमारे पशुओं के लिए चारा काटा जा रहा है। इस पोटली बनाई जाएगी अभी और आपको हमारा नया प्लांटेशन दिखाने वाले हैं। ये ताइवान जायंट किंग ग्रास हमारे पास लगा हुआ है। करीबन 3 साल होने वाली है, हम इसकी खेती 3 साल के कर रहे हैं। और यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, इसके फुटाव बहुत ही अच्छे फुटाव आ रहे हैं। कल्ले ये कलम के द्वारा लगाया जाता है। यहाँ पर 1/3 पे इसे लगाना चाहिए, 1/2 पे भी लगा सकते हैं। बहुत से लोग 2/3 भी लगाते हैं, 2/2 भी लगाते हैं। इस खेत में हमने देसी ज्वार बो दी है। इसमें आपको दिखाई पड़ रही है, उग के आ रही है, अभी जर्मिनेट हो चुकी है। अब हमारा जो नया प्लांटेशन है वो यहाँ पे हुआ है, ताइवान जायंट किंग ग्रास का। ये 27 तारीख को अभी हमने यहाँ पे प्लांटेशन किया है। इसमें आप देख रहे हैं कलमें लगी हुई हैं। जो बेड की जो इसमें चौड़ाई है वो 2.5 फुट चौड़ा बेड बन गया है यहाँ पर, क्योंकि हमारे यहाँ पे मशीन नहीं है, बेड मेकिंग मशीन। तो किसान साथियों, आपसे मैं जो कह रहा हूँ ये कह रहा हूँ कि जो बेड है ना उसको चौड़ाई 1.5 से 2 फुट ही रखें, 2.5 फुट 3 फुट चौड़ा बेड ना बनवाएं। ये कलम देखो ऊपर ही पड़ी रह गई है लेबर का, ये बहुत ध्यान रखें। लेबर इधर उधर छोड़ देती है। ये 1 आंख वाला बीज है जी, अभी तो जीवित है, अभी नहीं मरा है। तो यहाँ पे हमने इस बीज को ऐसे करके लगा देना है। और जो हमें पानी देना है वो नालियाँ ही भरनी है, पूरा बेड नहीं डुबाना है। नालियाँ भर जाएं एक बार, फिर 2 घंटे बाद फिर से लगा दें, जिससे हमारा पूरे बेड में नमी फैल जाए। तो 27 तारीख को हमारा ये बीज लगा था। आप अभी हम आपको क्या इसमें स्थिति है ये भी एक गांठ चेक करके दिखाते हैं। ये देखिए इसके जो रूट्स हैं, जो निशान चालू से हो गए हैं, मतलब 7 से 8 दिन लेते हैं ये जर्मिनेशन आने के लिए। कुछ 10-15 दिन भी ले लेता है, कोई लेट चलता है। तो ये हमारे प्लांटेशन यहाँ पे दिखाया गया है बेड बनाकर। और ये वाला जो आगे खेत दिखाई दे रहा है ये प्लेन में लगा हुआ है। प्लेन में प्रोडक्शन कम आता है और बेड पे ज़्यादा आता है। ये बेड की जो मिट्टी होती है वो मुलायम होती है। तो किसान साथियों, और जो हमने नर्सरी भी तैयार की थी उसको भी आगे दिखा रहे हैं। हमारी जो नर्सरी पौध थी वो कम पड़ गई, इसी वजह से हमने यहाँ इधर की साइड में स्टिक लगानी पड़ी। क्योंकि जब हम उस समय पौध हमने नर्सरी तैयार की थी उस समय जगह नहीं थी खाली, तो हमारी पौध और ज़्यादा तैयार हो जाती। ये देखिए ये पौध भी हमने यहाँ पे इधर लगाई हुई है। इनकी जो दूरी है हमने 1 फीट रखी है। यहाँ पे देखिए पौधे से पौधे की दूरी 1 फीट पे लगाए हैं। अभी ये मुरझा गए हैं, ऐसा होता है, ये अभी मरे नहीं हैं। इनकी जड़ें सेट हो जाएंगी, फिर से ये अगल बगल से कल्ले देने लग जाएंगे। ये तो ग्रीन है, कोई पौधा बिल्कुल ग्रीन है और बाकी सारे मुरझा गए हैं। क्योंकि दूसरी जगह हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऐसा होता है। ये लेबर पर ये भी ध्यान रखें, इसकी जड़ें कुछ तो ऊपर निकाल देते हैं। ये देखिए पूरे खेत में हमारा ये प्लांटेशन हो चुका है। अगर किसान भाइयों इसकी जो बेड की चौड़ाई है वो 1.5 से 2 फीट होती, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ इतनी होती यहाँ से यहाँ तक, तो फिर हमारा एक ही प्लांट लगता है यहाँ पर। अब इसकी बेड की चौड़ाई ज़्यादा है 2.5 फुट, तो हमें दोनों साइड में पौधे लगाने पड़े हैं। अब अगली लाइन जो हमारी जो नाली की गहराई जो चौड़ाई है वो 1.5 फीट है, ये ज़्यादा होनी चाहिए। इसमें ये डिफ़ॉल्ट हो रहा है कि ये बेड की चौड़ाई अगर इतनी होती 1.5 से 2 फीट, तो फिर हम यहाँ एक ही पौधा लगाते। फिर उसकी जो नाली की दूरी 2.5 फीट हो जाती है। इससे यहाँ पे सारा सिस्टम उल्टा हो गया है। बेड की चौड़ाई 2.5 फुट हो गई, नाली की चौड़ाई 1.5 फुट हो गई। अब जैसा भी हुआ ठीक है, आपको पैदावार भी दिखाएंगे आगे जाके इसकी कितनी आएगी, क्या होगा। और बेड पे लगा हुआ है, पूरा घना घोर हो जाएगा। ये जो पौधे हैं आपस में मैच हो जाएंगे, पूरा बेड भर के आएगा ये चारे से आगे जाके।
आपने नर्सरी लगा रहे थे उस समय हमने वीडियो बनाया था, तो यहाँ पर हमने ये नर्सरी लगाई थी। कुछ पौधे छोड़ दिए हैं छोटे छोटे यहाँ पर, ये जब बड़े हो जाएंगे फिर इनको भी लगा देंगे। यहाँ से नर्सरी को उखाड़ा गया है, कुछ कलम में बीज डैमेज भी हुआ था। ये हमारा गोबर गैस प्लांट है, इसमें खाद स्टोर है। इस खाद को हम इस अब चारे में चलाया करेंगे पानी के द्वारा, ये नालियों में पूरे खेत में अपने आप ही फैल जाएगा। ये देखिए हमने यहाँ पर जो कलम, जैसे ये कलम है, ये देखिए ये ऐसे लगाना होता है इसको। और मेरे किसान भाइयों, मई की शुरुआत मतलब कल परसों से मई का महीना लग जाएगा, तो इसमें जो अब गर्मियों का समय है, हमें नमी बनाए रखनी है। आपके खेत की नमी ना टूटे उससे पहले ही पानी लगा देना है। गर्मियों के दिन में पानी जल्दी जल्दी देना होता है। तो 4 से 5 दिन के अंदर हम इसमें फिर से पानी लगाएंगे कल परसों में। यहाँ पे भी नर्सरी थी वो भी लगा दी। ये देखिए दोनों साइड लगा हुआ है। जो पौधे से पौधे की दूरी हमने 1 फीट किया है। अगर मान लो कोई पौधा मर भी जाता तब भी हमारा जैसे मान लो यहाँ पे जो बीज एक कलम मर भी जाती है तो ये उगेगी ये उगेगी तब भी मैच हो जाएगा दोनों। ये देख सकते हैं किसान भाइयों, अपने खेत का प्लांटेशन है, सिंगल बड हम यूज करते हैं। एक गांठ वाला बीज, वही जर्मिनेशन हो जाता है जी। 7 से 8 दिन लगेंगे इसमें जर्मिनेशन आने में। तो कोई भी आप कोई प्रश्न हो या आपको इसका बीज लेना हो तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और किसान साथियों, निरंतर रोज़ाना हम ऑर्डर देते रहते हैं। कल भी ऑर्डर दिया है, 2000 कलम बनारस के लिए, 5000 कलम जेवर नोएडा। 2 दिन पहले 5000 कलम खंडवा MP। और हमारे कम्युनिटी में आप देख सकते हैं ऑर्डर चलते रहते हैं, उसी में हम ऑर्डर अपने डाल देते हैं फ़ोटो लगा के। और प्लांटेशन की वीडियो भी, चारा सप्लाई के और भी किसान इसको कर रहे हैं, उनका भी वीडियो बनाते हैं प्रमोट के लिए कि किसान जागरूक हों इस चारे को लेकर। और ये चारा एक बार लगाएं, कम से कम 5 साल 7 साल चलता है। बार बार आपको जुताई बुवाई नहीं करनी पड़ती, इसीलिए इस चारे को हमने चुना है। और यहाँ पे आसपास में कपास और देसी ज्वार की बुवाई कर दी गई है। ये इधर देसी ज्वार, उधर कपास बोया गया है। और यहाँ के किसान वही देसी ज्वार और वही खेतियाँ कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे भी जैसे ये बेड है, ये बगल वाला मेड के बगल वाला, इतनी चौड़ाई होती तो एक सिंगल पेड़ ही काफ़ी है इसके लिए। अब वो बेड मेकिंग मशीन ऐसी तलाश है, उसे सेट करने की व्यवस्था भी होनी चाहिए उसमें, कि हम बेड को जो चौड़ाई है वो 1.5 से 2 फीट ही कराएं। और लाइन से लाइन की दूरी फिर उसमें 2.5 से 3 फीट हो जाती है। अब यहाँ पे उल्टा हुआ है, नाली की चौड़ाई, मतलब नाली की चौड़ाई हमें बेड बनवाना था और ये चौड़ाई हमें गैप रखना था। यह सारी फिल्म उल्टी हुई, पर देखो प्रोडक्शन फिर भी कम नहीं आएगा। आपको आगे भी दिखाएंगे। महीने 2 महीने में ये जो पौध रखी गई है, 2 महीने में आपका ये कटिंग के लिए आ जाएगा। और जो बीज लगा है कलम वाला, वो कम से कम 2.5 से 3 महीना लेगा पहली कटाई में। फिर जो आगे कटाइयाँ आती हैं वो करीबन 45 से 50 दिन में आती रहती हैं। मेरे किसान भाइयों, जैसे आपके पास ये कलम जब बीज आ जाता है, जैसे हम ये उखाड़ के दिखा रहे हैं, ये कलम ऐसी बीज आ जाए तो उसको एक कार्बन डाइजम दवा होती है, उससे पानी उपचारित करें। जैसे शाम को आ जाए बीज,
वो कार्बन डाइऑक्साइड दवा, अब वो बीज कितना है, 2000 है, 5000 है, 10,000 है, तो 50-100 ग्राम दवा ले सकते हैं बीज के अनुसार। ज़्यादा बीज है तो 100 ग्राम दवा काफ़ी है। उस बीज को उपचारित करके डाल दीजिए, शाम को मिल गया तो रात भर डला देंगे, फिर सुबह से इसे लगवाइए। उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी है, फंगीसाइड के रोग नहीं लगते हैं। और जैसे ये कटने के बाद इसका पानी जो कम होता है वो पानी अपने अंदर सोख लेता है ये बीज, इससे इसका अंकुरण बहुत अच्छा आता है। तो इसको ये लगाने का ये तरीका है जी, ये लगाने का तरीका भी आप देख लीजिए। इसमें काम चालू भी हो गया, ये पहले से निकली हुई हैं ये वाली। उपचारित करके ही बीज को लगाएं खेत में। और गर्मियों के दिन में 4 से 5 दिन में आपके खेत की जो नमी है उसके अनुसार पानी लगाते रहें। मतलब इतना भी कीचड़ ना करें कि हमारी जो मिट्टी है वो रेतीली है, तो हमारी 4-5 दिन 6 दिन इससे ज़्यादा नहीं लेती। कोई मिट्टी ऐसी होती है काली गढ़ी मिट्टी, तो वो ज़्यादा नमी रखती है अपने अंदर सोख के, उसमें थोड़ा समय में लगता है पानी। ये देखिए लेबर ने ये भी बीज ऊपर ही रख दिया है। तो लेबर को जी पहले ज़रूर बीज लगाने से पहले उसको बता दें कि ये जो बड़ा भाला भाग है ये ऊपर की तरफ रखा जाता है, नीचे छोटा भाग होता है वो नीचे ही रहता है ज़मीन में। लेबर को पहले सबको गाइड करें कि ये उल्टा ना लगाएं और यहाँ तक मिट्टी में दाब दें, यहाँ तक ये जो गांठ है इसके ऊपर यहाँ तक मिट्टी आ जाए। जैसे मैं अभी इसमें लगा रहा हूँ, यूँ करके तिरछा भी कर दें, इसे यूँ मिट्टी से भी दाब दें। ये गीले में नमी में रहेगा तो जर्मिनेशन बहुत अच्छा आएगा। अगर गांठ ऊपर ही रह जाएगी तो मर जाएगा। फिर इसमें अगला पानी नमी के अनुसार लगाते रहें। अभी हमारे में नमी बनी हुई है, ये देख रहे हैं नाली बहुत गीली है, ये देखिए। तो अभी हमारी नमी है काफ़ी, तो 2 दिन अभी चल जाएगी, परंतु हमें नमी उड़ने से पहले ही इसमें पानी लगा देना है। और जब इसका जर्मिनेशन जो कली है ऊपर आ जाएगी तो कहीं कहीं कीट पतंगों का प्रकोप चल रहा है। जो छोटे छोटे कीट पत्तों के रसों को चूसते हैं, पत्तों को खाते हैं, जलने लगता है पत्ता, तो उसके लिए साइपरमेथ्रिन दवा का स्प्रे करें। वो 16 लीटर की टंकी में 20 से 25 ml दवा डाली जाएगी, 2 ml पर लीटर से कम थोड़ी। उसका स्प्रे जर्मिनेशन आने के बाद किया जाएगा। फिर 8 दिन बाद और रिपीट कर सकते हैं कि फिर से कीट ना आ जाए। उससे आपका चारा सेव हो जाएगा और ग्रोथ ले जाएगा ऊपर की तरफ। किसान भाइयों, ये वही खेत है जिसमें हमारे गेहूँ लगे थे। गेहूँ काटने के बाद थोड़ा हम लेट हो गए, ट्रैक्टर वैक्टर नहीं मिल रहे थे उस समय, कटर चल रही थी थ्रेसर, तो लेट हो गया था। तो ये रेडी होके हमने बो दिया। और इधर ये हमारा पुराना लगा हुआ है प्लेन में, इसमें प्लेन में लगा हुआ है, तो कहीं कहीं तो अच्छी पैदावार है, परंतु इसकी जो मिट्टी होती है वो ठोस हो जाती है मेरे किसान साथियों। बार बार हम पानी लगाते हैं, खुला पानी लगता है, तो मिट्टी ठोस होने से इसके फुटाव ज़्यादा नहीं आते। और बेड में क्या होता है कि मिट्टी मुलायम होती है, उसकी जड़ें ज़्यादा ग्रोथ करती हैं, कल्ले ज़्यादा आते हैं, उसमें प्रोडक्शन ज़्यादा आता है। ये आप देख रहे हैं किसान साथियों, आप अपने एरिया में भी देख सकते हैं, पूरे खेत खाली पड़े होंगे, कहीं भी हरियाली नहीं दिखेगी। हमारे पीछे भी आपको कहीं भी चारा नहीं दिख रहा। बहुत दूर दूर तक अभी जो ज्वार बोई गई हैं वो शायद घुटनों के आसपास आई हैं, जो आलू के खेत में या किसी में बोई गई हैं। अभी गेहूं वाले में बोई जा रही हैं। तो ये जो चारा है ये हर समय रहता है, सर्दी गर्मी बरसात, और एक बार लगा दो बार बार झमेला ख़त्म। लोगों को इसका बीज महंगा लगता है, पर मेरे को तो नहीं लगता। एक बार ही ख़रीदना है, 5 साल 7 साल के लिए चलता है। बार बार जुताई सब खर्चे सीमित हो जाते हैं। और एक पशु के लिए 1000 कलम लगाई जाती हैं।
और इसका जो चारा कुट्टी बिजनेस भी चल रहा है, चारा सेल करते हैं कुट्टी बनाकर, कुछ साइलेज बनाकर बेच रहे हैं, कुछ सीएनजी प्लांट के लिए इसे लगा रहे हैं। सीएनजी मतलब गैस बनती है इसकी और उसमें खाद भी बनता है। तो हमारा जो चारा कटिंग अभी हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से और घर पर ले जाके कुट्टी करके पशुओं को खिलाएंगे। ये आप देख सकते हैं, ये बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हरा चारा है। कभी कहीं से भी तोड़ के देख लो, बिल्कुल मुलायम है। ये देखिए, किसी को भी बीज चाहिए तो हमारे नंबर पर संपर्क करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और जीवन में अगर दुखी हो तो भगवत गीता ज्ञान अपने जीवन में ज़रूर लगाइए, जिससे आप टेंशन मुक्त जीवन जिएंगे, निष्काम कर्म करेंगे, कोई चीज़ की टेंशन नहीं रहेगी। आप भगवत गीता अपने जीवन में लगाएंगे तो सारे दुखों को, दुख तो आएंगे जी, पर दुख का मालूम नहीं पड़ेगा आपको कि आया कब गया। भाई साहब, वो ऐसा है कि एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जैसे कि जो रोड पे जाओगे खड्डे तो पड़ेंगे, पर जो ऑटो में जाएगा उसकी कमर की हालत ख़राब हो जाती है। और जो गीता ज्ञान को लेकर वो एक ऐसा फील करता है जैसे मर्सिडीज़ में जा रहा हूँ, सस्पेंशन अच्छे होते हैं, उसमें खड्डे का पता ही नहीं चलता। ऑटो वाले की हालत ख़राब हो जाती है और जो गाड़ी में कार में बैठ के जाता है मर्सिडीज़ में, उसको पता भी नहीं चलता कि खड्डा कहाँ था। सस्पेंशन मतलब उसमें ऐसे सॉकर लगे होते हैं जो उसको गड्ढे का पता ही नहीं चलता है। ऐसे ही जीवन में गीता ज्ञान लगाएंगे तो आपको टेंशन क्या है, दुख क्या है, वो पता ही नहीं चलेगा। आप अपने निष्काम कर्म करेंगे। फल की इच्छा पे जो लोग कर्म करते हैं कि मुझे फल चाहिए, फल के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो कर्म ही आप कर सकते हैं। फल पर आपका कोई अधिकार नहीं, फल आपके कर्मों के अनुसार ही बनता है। ठीक है जी, हरे कृष्णा जी, राधे राधे। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और बीज के लिए नंबर पर संपर्क करें। राम राम जी।